जब इसके ऊपर कायदे से मार पड़ेगी और बेलन चढ़ाया जाएगा थाने में, तभी हरामजादी बयान करेगी। क्यों साली, तुझे शर्म नहीं आई? तूने अपने बच्चे का खून कर दिया। उसी बच्चे के अपने 9 महीना गर्भ में ली थी। दुनिया के सबसे पहली मां निकली। साहब कह रहे हैं सुने नहीं, अब ले चल रहा हूं तुमको थाने में। थाने में? थाने में ले चल रहा हूँ। थाने में ले चलने के बाद 2-4 छठी महिला पुलिस बुलवाऊंगा। तेरी माँ। अच्छा, महिला पुलिस बुलवाने के बाद जब तुम्हारे ऊपर पेलन चढ़ाएंगे ना, बेलन चढ़ाएंगे। वेद के लेखक बेलन चढ़ाया जाएगा। साहब क्या है? जब आज मैं अपने पति की निगाहों में गलत हो गई। पति की निगाहों में नहीं, पूरे समाज और संसार की निगाहों में गलत है। तो आप मुझे हथकड़ी लगा करके जेल ले ही जाएंगे? तो क्या रास्ते में छोड़ दूंगा? ए साहब अगर एक कह रही है तो जो हमारे विदुल हैं, एक ग्राम सभा रहने वाले हैं, 21 रुपया देहन कहने का ले जाए के रास्ता में नाश्ता पानी करा के तब छोड़ा। क्या? बुदुल कोई हम रिश्तेदारी से लेके लौटे हैं? एक कह रही ना साहब जेल जाने से पहले मैं अपने स्वामी से 2 बातें करना चाहती हूँ। रही काम की बात, 2 बातें नहीं 4 बातें कर लो, लेकिन जल्दी में। हम पुलिस वालों के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अरे स्वामी, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप सिगरेट पी रहे हैं? आज मैं पहली बार जब से आपके साथ शादी की, आज पहली बार मैं आपको नशा करते देख रही। और आप कहते थे कि बिजली में कोई नशा नहीं करता, लेकिन आज मेरे हाथों में सिगरेट देखकर हैरत में है ना। अभी तो मैं घर छोड़कर नहीं गई और आप नशा चालू कर दिए। आज सिगरेट पी रहा हूँ, कल ठेके पे जाकर शराब पीऊंगा, परसों जुआ खेलूंगा, चौथे दिन रंडी के कोठे पे जाके मुजरा सुनूंगा। इसकी जिम्मेदार, इसकी वजह तू है। मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया कुतिया साली। नहीं जानता था तू इतनी कलंकिनी नागन है जो मुझे डस लेगी। स्वामी ये आप क्या कह रहे? अभी मैं आपसे दूर नहीं गई और आपकी दिल और दिमाग में इतनी गंदी गंदी सोच आ गई है। जब गंदी सोच तेरे दिमाग में आ गई साली कुतिया, अरे जिस देवर को आप कह रहे हैं देवर विनोद, मेरा देवर नहीं, मेरा बेटा है। मेरा देवर मुझसे चाहे जितना मजाक कर ले, लेकिन कभी विनोद मेरे करीब में नहीं बैठा है। मेरे देवर का झूठा कलंक मेरे ऊपर लगा रहे हो। वो मेरा बेटा है, मैं उसकी भाभी ने उसकी भाभी माँ हो। माँ बेटे में इतना गलत संबंध कैसे हो सकता है? मेरा देवर है तो उसकी माँ है। बहुत सही जा रही है। घर के बाहर देवर भाभी माँ बेटे का रिश्ता, और घर के अंदर साली रलियां मना रही है। हमको बता रही तो पागल तेरी शक्ल देखना पाभक कुतिया साली। ओ हीरो, जब हम पुलिस वाले हथकड़ी डाल दिए तो तुम्हारा मारने का अधिकार खत्म हो गया। सारा शासन तुम्ही को लगाना था, तो हम पुलिस वालों के पास फोन क्यों किया? हम पुलिस वाले यहाँ अपनी मैया दैया इसी तरह उठाएंगे लाठी। अगर उठ गई लाठी तो तेरी माँ का बंडल मारू 20 लाठी टनूंगा, तबीयत में बिल्कुल गर्मी पैदा कर दूंगा। समझा? हरामखोर, हथकड़ी लगे तुम्हारा क्यों है? अबे मिस्टर, तुम ही के कह रहा हो? चल बे इधर आ बे। अबे मिस्टर, कैसे बेटे की बात कर रहा है तू? चौकीदार हूँ मैं। 1500 रुपये की नौकरी करने वाला छिपकली भी मगर बचपन में खौफ देख रही है। शर्ट में एक भी बटन नहीं है। चौकीदार साहब बोलो। चौकीदार साहब, अबे चौकीदार ही हो, कोई कप्तान नहीं हो गए हो। अरे तब भी चौकीदार साहब बोलो ना। चौकीदार जानते हो? अबे देख रहा है बगल में साहब खड़ी है ना। खड़ी है? हाँ चौकीदार साहब खड़े हैं। हाँ साहब हाँ खड़े। तो यार हमको समझ में नहीं आता। अरे साहब सौरी हो गई। कहाँ पे? कहाँ पे? कहते हैं जो। अबे सारी बोलते हैं। हाँ सॉरी। हाँ?
अब मिस्टर कीप साइलेंट, आई एम नॉट हैप्पी, दिस इज माय ऑर्डर। अब मिस्टर अंडर इंसेंट, अब मिस्टर तूने अपने सिस्टर को क्यों मारा? उसकी सिस्टर है, हाँ उसकी सिस्टर है। क्या है साहब? हमें यार सिस्टर बहन को बोलते हैं, अच्छा साहब, समझा? हाँ तो क्या है इसकी? हाँ? इसकी क्या है? अबे इसकी औरत है, धर्मपत्नी है, अच्छा अर्धांगिनी बोलो। मैं तो जानता नहीं, सारे दिन घूम अर्धानी, अर्धानी ना साहब, अर्धानी बोले। अब मिस्टर, अभी साले तूने ऐसे अगर पत्नी को अपने मारता रहेगा, साहब आए हैं, अगर आप खुद ही मारना था तो हम लोगों को क्यों बुलवाए रे? अगर साले ऐसे मारते रहेंगे ना साले, एक बार साले अंदर करूंगा ना तो 9 महीना बाद निकालूंगा साले। 9 महीना नहीं, 9 महीना की कौन सी धारा है? हाँ। जैसा केस रहेगा वैसे धारा लगेगी। यस। 2, 4, 6 साल 10 साल भी लग सकते हैं। या भगवान, आज ये क्या हो गया? मेरे दिल में इस घर के लिए, इस परिवार के लिए कितना सपना सजाई थी, लेकिन आज मेरा सारा सपना चूर हो गया। आज वही मेरे भगवान, मेरे स्वामी आज मुझसे रूठ गए। मैं क्या करूं? मैं इनको कैसे विश्वास दिलाऊं? स्वामी, आज तो मैं घर छोड़ करके जा रही हूँ। चली जाए, ऐसी कलंकनी औरत को कोई जरूरत नहीं है। अरे आप तो कहते थे कि बिजली, मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता। आज मैं चली जाऊंगी तो क्या मेरे बगैर जी लेंगे? रहने की आदत डालूंगा। विनोदवा के साथ साली अपना मुंह काला कर लिया, मेरे सामने बात कर रही तू। चली जाए यहाँ से। मेरे बेटे का कत्ल कर दिया ना, इसीलिए इस कुतिया साली को मारकर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन साला विनोदवा बचा है, जिसके प्यार की चक्कर में आकर मेरे घर में सब लफड़ा हुआ है। साला घर छोड़कर भाग गया।
घर छोड़कर भाग गया। सोचा होगा कि भैया घर आ रहे, भैया के सामने क्या जवाब दूंगा, कौन सा तो दिखाऊंगा। लेकिन भाग साले, तू भाग कर जाएगा कहां? मैं तुझे खोज निकालूंगा, तुमसे मिलता हूं, तब तेरी खबर लेता हूं साले। मेरी भाभी ने मेरे लिए खाना लेकर आई। मैं खाने को खा के थोड़ा आराम किया, उसके बाद खेतों में काम करना शुरू कर दिया। शाम होने वाली है, थोड़ा सा काम बाकी है। सोच रहा इस काम को पूरा कर लेता, उसके बाद घर चलूंगा। घर पहुंचने के बाद अपने मासूम भतीजे से मिलूंगा और अपनी भाभी से मिलूंगा और देखूंगा कि मेरा मासूम भतीजा कैसा। अरे भैया आप सारा दिन खेतों में ही काम करते रहेंगे, आखिर आपको पता है आपके घर में क्या हो रहा है? मैं तो सुबह से आया हूँ, शाम होने वाली, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। बात क्या है, इतना घबरा क्यों है? अरे भैया आप भी सुनेंगे तो आप भी घबरा जाएंगे। अरे भैया जो भाभी माँ का मासूम सा बच्चा है, पहले का मतलब उसकी तबीयत नहीं ठीक है, देखकर घबरा गया और भागता हुआ मेरे पास चला आया। अरे भैया उस मुन्ने की तबीयत गड़बड़ होती तो मैं खुद दवा ला सकता था। उस मुन्ने की तबीयत गड़बड़ नहीं मेरे भाई, उस मुन्ने का खून है। मैं सच कह रहा हूँ भैया, उस मुन्ने का खून हो गया। इतना ही नहीं मेरे भाई, बड़े भैया भाभी माँ को जेल भेज दिए। मेरी भाभी माँ जेल नहीं जा सकती, मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ, मैं भगवान की कसम खाता हूँ भैया। अब भाभी माँ घर में नहीं है भैया, उसी बच्चे के खून के इल्जाम में बड़े भैया भाभी माँ को जेल भेज दिए। जब भाभी माँ आपको खाना देने खेत में आई थी, खाना देकर जब भाभी माँ घर वापस गई तो क्या देखती है, बच्चे की लाश घर में पड़ी है। और भाभी माँ बच्चे की लाश लेकर बैठकर उसके पास रोने लगी। इतने में अचानक से मिर्जापुर से भैया वापस आ गए और भैया आने के बाद भाभी माँ को देखे बच्चे की लाश के पास बैठ के भाभी माँ रो रही है। लेकिन भैया कहने लगे मैं आधे घंटे से बरामदे में आकर खड़ा हूँ, न कोई बाहर से अंदर गया, न अंदर से कोई बाहर गया। खून भी ताजा है, गलासा भी मौजूद है और घर में तेरे सिवा कोई नहीं है। मेरे बच्चे का खून करने वाला कोई नहीं, तू ही हो सकती है। इसीलिए बड़े भैया भाभी माँ को भैया घर पुलिस बुलवा कर जेल भेज दिए। घर चले, बात भैया से मालूम करता भैया हूं। बहुत गुस्से में लगा। साला पता नहीं कहां चला गया घर छोड़कर, कोई पकड़ नहीं लेगा साले की। लेकिन जानता हूं कि चिड़िया उड़े आकाश, चारा धरती के पास। जहां भी गया होगा साला लौट कर घर एक दिन जरूर आएगा और जब घर आएगा तब इसकी खबर लूंगा साले की। अरे विनोद, बहुत घबराया भगा रहा है, क्या बात है? भैया मेरी भाभी माँ कहाँ है और मेरा मासूम भतीजा कहाँ है? एक बार मुझसे मिला दो भैया। बहुत प्यार करता है अपनी भाभी माँ से ना? वो तो मेरी माँ है भैया, और मुन्ना से भी। वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। नहीं साले, मेरी बात सुन दे। भाई नहीं तू निकला कसाई। अरे भाई नहीं तू निकला कसाई। अरे भाई नहीं तू निकला कसाई। या मेरे बच्चे जैसे कुछ जानता नहीं। बीवी को
अपने प्यार की जाल में फंसाकर मेरे बेटे का कत्ल करवा दिया और पूछ रहा भाभी कहां ऐसा करके तुझे क्या मिला? ये क्या कह रहे हो भैया? अरे मैं तो सुबह से खेतों में काम करने के लिए गया था और अभी लौट कर आ रहा हूं। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो भैया? ऐसे नीच भाई की कोई जरूरत नहीं है, तेरी भलाई इसी में है। इसी वक्त मेरा घर छोड़ और भाग चले यहां से, तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। ये क्या भावना आपके दिल में बस गई भैया? क्या नहीं किया इस परिवार की खुशी के लिए? क्या किया बता? रात दिन अपने खून और पसीने को बहाता रहा और हमेशा इस परिवार में खुशियां लाता रहा। जिसे मैं अपने जिगर का टुकड़ा समझता था और जिसे इस युवा से मैं मां करके बुलाता था, आज उसी पवित्र मां के साथ मेरे ऊपर कलंक का टीका क्यों लगा रहे हो भैया? कलंक का टीका नहीं लगा रहा हूं बे, ये बात सच है कि बाहर से तुम दोनों देवर भाभी मां बेटे का रिश्ता रखते थे और अंदर से घर के अंदर साले तू से अपनी रखेल बनाकर रखा। अगर आज आपके दिल में भावना बस गई कि मासूम भतीजे का खून हमने करवाया और उस पवित्र मां के साथ मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा रहे हो, तो आज ही मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा मेरे भाई। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद आप अपना ख्याल रखना, क्योंकि इस घर में अब अपना कोई नहीं रह गया है। इस घर में रह गए तो सिर्फ अपने सौतेले माँ बाप रह गए। खबरदार, जो मेरे माँ बाप को सौतेला बनाया, तुमसे भले वो हैं, तुमसे भले वो हैं। अरे कहा गया है कि दोस्त से दुश्मन भले, दोस्त से दुश्मन भले जो जल कर नाम लेते हैं और फूल से कांटे भले जो दामन थाम लेते हैं। मेरे माँ बाप सौतेले भले हैं, लेकिन मेरी नजरों में वो देवी देवता के बराबर है। और मेरे माँ बाप को सौतेला बनाया साले तो काट के फेंक दूंगा। वाह भैया वाह, किसी ने भी सच कहा है मेरे भाई, किसी ने भी सच कहा है कि अंधकार में डूबा हुआ इंसान सब कुछ भूल जाता है। आज आपकी नजरों में देवी और देवता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन
कभी वो दिन याद करो भैया जब आपने अपनी जुबान से मुझसे कहा था कि विनोद उस सौतेले माँ बाप के साथ में कभी मत रहना बल्कि अपना परिवार लेकर अलग हो जाना। हाँ यही कहा था कि विनोद सौतेले माँ बाप के साथ मत रहना, अपना परिवार लेके अलग हो जाना, मेरी बीवी पटा लेना और मेरे बच्चे कत्ल करवा देना। चला जाए यहाँ से। ऐसे चरित्रहीन भाई की हमें कोई जरूरत नहीं है भी। मिटा लो अपनी हवस को क्योंकि आपका एहसान है मेरे सर पर। माँ बाप के मर जाने के बाद आपने मुझे अपने बेटे के सरीके पाला है। अबे नहीं जानता था कि तू इतना चरित्रहीन इतना नालायक भाई निकलेगा। माँ बाप के मर जाने के बाद साले तेरा गला दबा कर तेरी जान ले लेता मैं। भैया माँ माँ होती है। माँ का दर्जा इस संसार में सबसे ऊंचा है। जो भी इंसान अगर माँ की तरफ गलत नजर उठाता है तो अंधकार में डूब जाता है। इसका फैसला तो सिर्फ ऊपर वाला कर सकता है कि वो मेरी नजरों में मेरी माँ है या और कोई है। आज अगर मेरी भाभी माँ इस घर में होती तो शायद एक दिन देखने को मुझे कभी न मिलता। जा रहा हूं मेरे भाई, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे आखिरी बात कह के जा रहा हूं। आज जो मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा रहे हो और इतनी बेरहमी से मुझे मार के घर से भगा रहे हो, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं भैया कि अगर इस दुनिया इस संसार में मैं जिंदा रहूंगा तो एक न एक दिन इस सच्चाई का पता लगाकर मैं इस घर में जरूर आऊंगा भैया। अगर इस घर पर देखा तेरी आंखें निकलवा लूंगा साले में। नीच नालायक भाई जो जिसको संभालना होता है ना, जिसको संभालना होता है वो गिरकर संभल जाता है और जो ज्यादा उछलता है वो ऐसे गिरता है कि उसका नक्शा बदल जाता है। ये साला मेरा भाई है, मेरे साथ गलत किया, विश्वासघात किया मेरे साथ, इसलिए इसे मारकर घर से भगा दिया। अब साला गली गली में भीख मांगेगा, तब इसे औकात मालूम होगी कि मैंने क्या किया और क्या पाया है। अब तो मेरी जिंदगी का कोई सहारा नहीं रह गया। मेरे बेटे का कत्ल हो गया, बिजली को मारकर पुलिस के हवाले कर दिया, भाई को घर से भगा दिया। दुनिया में मेरा कौन है? अब तो चलता हूं ठेके पे, जम के शराब पीऊंगा और उसी शराब के सहारे अपनी जिंदगी बिताऊंगा। इस साला नौकर कहां मर गया रे? कहा भैया? कहाँ रहता है बे? कहाँ रहता है? घर में। हाँ? घर में। घर में रहता है। हाँ। जब मेरे बेटे कत्ल हुआ तू कहाँ था? उस समय मैं खेत में गया था। खेत में गया था? हाँ। और घर कौन देखेगा? घर भाई। मेरे बेटे का कत्ल हो गया और तू सारे खेत में घूमने। सुन बे, पैसे देता हूँ, फोकट का नहीं काम करता है। समझ गए भाई। जब तक मेरे घर में रहना है कायदे से रहो बे, कायदे से काम करो। ड्यूटी बाय ड्यूटी। बाय ड्यूटी ड्यूटी। क्या बे? ड्यूटी बाय ड्यूटी। ड्यूटी बाय ड्यूटी। अरे वो कहा ड्यूटी बाय बाय ड्यूटी। नहीं साले फाड़ के फेंक दूंगा। ना 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 फाड़ मत। गंदी नाली की कीड़ी। अपनी औकात में रहना बे। पैर की जूती पैर में अच्छी लगती है, सर पे नहीं ना। सुन तेरे लिए काम आ गया है। अरे बतिया बतावा। कौन काम? जा। कहाँ? जा, मेरी अलमारी के ऊपर चाबी रखी हुई है। चाबी? अलमारी खोल लेना। अलमारी और अलमारी से 1000 रुपए निकाल ले। 1000? 500 की गड्डी है। हाँ। 1000 रुपए निकाल ले। ज्यादा ना निकाला। 2 नोट। मात्र 2 नोट। 1000 रुपए लेके जा। हाँ। और एक बोतल
मैकडॉल की, एक बोतल मैकडॉवल की, वो भी रम। ओ भी रम। हाँ, ठीक। और 1 किलो मुर्गा लेके आ। अब बेटा तू बनाएगा और दोनों आदमी मेरा चलता है। पैक बनाएंगे हाँ और जम के खाएंगे मुर्गा। आज उसके बाद तुम्हें ले कर चलूंगा रंडी के कोठे पे मुजरा सुनने के लिए। हाँ ये बात सही। मेरे साथ रहेगा बेटा, सो आराम करेगा। हाँ समझ गए भाई। क्या यार हमारे बनोगे यार, हमसे नहीं बन पावत यार। साले केवल खाए में आ गए। हाँ बनाए के। अरे यार कहीं दिया। अबे जब कल दुकान पे बैठकर तू खा रहा था तो मैं आ रहा था, देखा हाँ कि रमुआ साला चिकन बिरयानी खा रहा है। हमने कहा जाओ खाने, तो कोई बात नहीं है। हाँ लेकिन मेरे साथ रहेगा तो तुझे बनाना भी पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा। कोई बात नहीं, फिर लेकर लेग पीस लीन जाइए। लेग पीस? हाँ तेरी जो मर्जी कहे, लेग पीस लेना चाहे जो भी। चला ठीक है, जाइए जा जल्दी से लेके आ जा। जा। चलता हूँ। अब मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है, शराब के सहारे अपनी जिंदगी बिताऊंगा। नहीं